सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका एक नए व्लॉग में। भाई अभी मैं हूँ अपने घर पे और टाइम हो रहा है 1:40। आज शाम को कैंपिंग भी जाना है और अभी थोड़ा सा हल्की धूप है लेकिन छाँव है। आज ज़्यादा बादल लगे हुए हैं और अभी इनको खाना भी दिया है। भाई इसने तो खाना खा लिया है, बिल्लू ने। और लेकिन जो रॉबर्ट है ये इसने खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया भाई, क्यों नहीं खाया? जल्दी खाओ। और ये देखो, मैं यहाँ पे एडिट कर रहा था। यहाँ पे एडिट करने के क्या फ़ायदे हैं बताओ? हवा चलती है। हवा बहुत मस्त चलती है ना। बाकी यहीं पे एडिट करता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है ना, पंखे की ज़रूरत नहीं है भाई, ठंडी हवा चलती है, चारों तरफ से खुला है और सबसे हाइट पे है हम, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ठंडी हवा आती है। बाकी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे हम लोगों को काफ़ी टाइम से। क्या आ रहे थे बताओ ज़रा। कि आप हम नेपाल गए तो वहाँ पे कैसे कैसे रहा, क्या खर्चा रहा, कितने कितने बजट में आपने पूरा ट्रैवल किया। हाँ वही चीज़ ना, क्योंकि भाई लोगों को भी जाना है। लोगों ने पूछा, आप लोग तो बहुत आसानी से चले गए और आप लोगों ने कैसे वहाँ पे होटल्स ढूंढे, कैसे आप लोगों का कितना मतलब कितना एक्सपेंस आया आपका वहाँ पे, और एक्सपेंसिव है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आज हम इस व्लॉग में बताएंगे आप लोगों को। तो शुरू करें? हाँ, चलो भाई शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। हमारे पास, इसे खोलना भाई, ये है भंसार। ये जब हम लोग नेपाल गए थे ना तो बॉर्डर पे हमको भंसार बनाना पड़ा। तो ये है भाई हमारा जो भंसार है, देखो इस पर मेरा नाम है। और बाकी कंचनपुर पे बनाए, और बाकी हमने 2 भंसार बनाए, एक ये है और एक ये है। भाई ये देखो, एक ये है, ठीक है। हमने 2 बार भंसार बनाए हैं। कैसे क्या 2 बार भंसार क्यों बनाए वो भी आपको बताएंगे, और बाकी मैं इसका एक बार आपको ऐसे दिखा दूंगा। तो भाई ये बनता है भंसार, बाकी आप समझ गए होंगे। तो भाई हमारी जो जर्नी थी वो शुरू हुई थी अप्रैल में, और 28 तारीख को हम लोग यहाँ से गए थे नेपाल के लिए। और बेसिकली हम लोग रहते हैं अल्मोड़ा पे, तो अल्मोड़ा से हम लोग सबसे पहले गए भाई हल्द्वानी। हल्द्वानी से हम लोग खटीमा वाले रास्ते से हम लोग पहुंचे महेंद्र नगर। भाई महेंद्र नगर जब हम गए ना, वहाँ पे सबसे पहले हमें बीएसएफ वाले मिले जो इंडियन आर्मी के थे, और उन लोगों ने पूछा, हमसे पूछताछ करी, और हम लोगों से उन्होंने आधार कार्ड मांगा। मतलब आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग अपने गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, तो आपके पास सबसे पहले आपका लाइसेंस होना ज़रूरी है, और आपके पास एक आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और आपके पास आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो पूरे डॉक्यूमेंट भी मांग लेते हैं। और वैसे तो नेपाल नेपाल में तो फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास आपका जो पॉल्यूशन है या वो है नहीं है। वैसे मेरे को तो नहीं लगा कहीं पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, लेकिन डॉक्यूमेंट अपने होने ही चाहिए गाड़ी लेके आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो। और उसके बाद जब बीएसएफ वालों ने हमको रोका तो वहाँ से उन लोगों ने हमारी सिक्योरिटी चेकिंग की। उसमें क्या हुआ, हमारे बैग वगैरह सब कुछ उन्होंने ना, पता है, उन्होंने हमारे बैग वगैरह सब कुछ मशीन में चेक किए, और उनका जो एक्सरे मशीन होती है उसमें चेक किए। उन्होंने हमारी भी चेकिंग की, और कि इनके पास हमारा कुछ गैजेट क्या था। हाँ हमारे पास ना एक एयर जो गोप्रो। नहीं 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 नहीं, एक एयर फिलर होता है, हाँ, जिससे आप बाइक में हवा वगैरह भरते हो। क्योंकि हम वो अपने साथ ले जा रहे थे, कहीं पे अगर गाड़ी में हवा कम होगी क्या होगी, तो हम वो अपने साथ रखे थे। तो उसको उन्होंने पता नहीं क्या समझा, क्योंकि वो बैग में था, तो उसके लिए मुझे बैग खुलवाना पड़ गया वहाँ पे। स्क्रीन में कुछ और ही दिखा रहा होगा ना। हाँ तो वो सारी चीज़ें थी, लेकिन जो भी था हमने उनको बताया कि ये चीज़ के काम आता है, तो उन्होंने छोड़ दिया। हम लोग बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब हमने गेट क्रॉस किया ना, उसके बाद हम लोग पहुँच गए नेपाल के बॉर्डर पे। और उसके बाद हम लोग पहुँचे कस्टम ऑफिस जो कंचनपुर में है। और कंचनपुर पे हमने वहाँ पे अपना जो बाइक है उसका भंसार बनाया। अब भंसार बनाने के लिए क्या चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, और आप वहाँ क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो, उसका भंसार चाहिए। उसके लिए आपके एक वोटर आईडी लगती है, और एक आपके जो बाइक गाड़ी है उसकी आरसी लगती है भाई, और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगता। और तो हम लोगों ने वो चीज़ें दिए। और हमारा क्या था कि हमने सोचा था कि हम 3 दिन का लेते हैं, कंटिन्यूसली चलेंगे तो हम एक एक दिन स्टे करके हमने सिर्फ आइडिया नहीं था, तो हम लोगों ने 3 दिन का भंसार बनाया हुआ था। तो ये जो पहला भंसार है ये तीन दिन का है, जिसमें हमसे सिर्फ 600 रुपये लिए गए हैं, जिसमें से 200 रुपया पर डे का भंसार है भाई।
अब पहला दिन तो हमें ये भी नहीं पता था कि 2 मुझे दिन तो लगा। हमारे ट्रेवल में लग हाँ। गए थे, 2 क्यों 3 दिन। पहले दिन हम डायरेक्ट यहाँ से कंचनपुर पहुंचे। हाँ। कंचनपुर में हम फिर वहाँ से महेंद्र नगर पहुंचे रात को, और हमने वहाँ पे होटल लिया। और होटल भी पता है भाई आपको, आप कोई भी स्टेट पे जाओ ना, वहाँ पे आपको होटल ही होटल मिलेंगे। मतलब नेपाल में आपको रुकने के लिए भाई कहीं पे भी अगर आप जाते हो ना, तो आपको पूरे रास्ते इजीली में होटल मिल जाएंगे। आराम से। ठीक है भाई। कस्टम ऑफिस से हमने ये सब किया, तो वहाँ पे एक दिक्कत और होगी हमें पेमेंट की, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते भाई। 30 रुपये पहले उन्होंने इंडियन रुपीज़ अगर आपके पास है तो वो ले लेते हैं 30 रुपये, लेकिन उन्होंने हमसे इंडियन रुपीज़ ही मांग लिए थे कि 30 रुपये दे दो, ये पर्ची के लिए जो 30 रुपये है वो रजिस्ट्रेशन फीस है। 30 रुपये देने के बाद उन्होंने हमसे 600 रुपये कैश मांगा। अब कैश हमारे पास था नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, हमने अपने जो पैसे थे वो उसमें एक्सचेंज नहीं किए थे। ठीक है, तो उसके बाद एक्सचेंज के लिए मेरे को बाहर दुकान पे जाना पड़ा, कस्टम ऑफिस के बाहर ही। और उसने क्या किया, वो हमको दिया उसने, मैंने 10,000 रुपये, मतलब 160 रुपये चलता है ना नेपाली, तो हमने उनको 10,000 रुपये दिए, तो उन्होंने हमको 16,000 रुपये देने थे, लेकिन उसने 500 रुपये अपना कमीशन ले लिया। तो 15,500 रुपये मेरे को उसने कैश दिया नेपाली, क्योंकि हमारा इंडिया का 100 रुपया, नेपाल का 160 रुपया होता है, तो हिसाब लगा लो भाई। और दूसरा हम लोगों ने गलती ये करी, हम लोगों को खटीमा पे एक दुकान पे एक बंदे ने बोल दिया था कि आप को हम लोग दे देते, आगे जाके कमीशन मिलेगा। तो हमने बनबसा में ही हमने जो पैसे है वो एक्सचेंज करा लेने थे, क्योंकि वहाँ पे हमको कमीशन देना नहीं पड़ता। वो लोग कह रहे थे कि इसमें बहुत कमीशन बनता है। हाँ। तो 1600 वहाँ पे मिल जाते हैं हमें। 500 रुपये का नुकसान भी हो गया भाई, ज़्यादा थोड़ा सा स्मार्ट बनने के चक्कर में, बट ठीक है। और दूसरा भाई, हम लोगों ने वहाँ पे सिम नहीं ली, जबकि आप सिम जाके ले सकते हो महेंद्र नगर से। आपका सिर्फ एक आधार कार्ड लगेगा और उसी पे ही आपको सिम मिल जाएगी। हमारी ये गलती भी रही, लेकिन हमको बेनिफिट ये हो गया कि जहाँ पे भी हम जा रहे थे वहाँ पे वाईफाई प्रोवाइड हो जा रहा था। लेकिन मेरे हिसाब से आपको सिम लेनी चाहिए भाई, अगर आप ज़्यादा दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो। हमने सोचा 3 दिन के लिए जा रहे हैं, क्या ही लें। ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग कस्टम ऑफिस से अपना काम वाम करा के हमको 600 रुपये लेके महेंद्र नगर आ गए। महेंद्र नगर पे हमने 1-2 होटल ढूंढे, हमें पसंद भी नहीं आए, क्योंकि वो डेली का है भाई उनका। वहाँ पे बहुत गर्मी भी थी, और वहाँ थोड़ा पे महंगा उमस। भी है वहाँ। हाँ, महेंद्र नगर में बहुत, में पूरा महेंद्र नगर में जो है महंगा हमको ही बहुत एक्सपेंसिव पड़ा वहाँ पे चीज़ें महेंद्र नगर में। तो उसके बाद हमने महेंद्र नगर में ही एक हमको नॉन AC मिल रहा था हमको, इंडिया का कितना 800 रुपया, हाँ। इंडिया का 800 रुपया, और AC वाला मिल रहा था हमको इंडिया का 1000 रुपया। तो हमने, मैं आपको इंडियन रुपीज़ में ही बताऊंगा, ठीक है, नेपाली रुपये में नहीं बताऊंगा, तो आप वो कन्वर्ट कर लेना भाई। तो हमने क्या किया फिर, नेपाली मतलब जो अपना एक रूम बुक किया वहाँ पे AC वाला, वो हमको 1000 रुपये का रूम पड़ा। तो उसके बाद वहाँ पे खाने की व्यवस्था थी नहीं, तो हम बाहर जाके हमने होटल पे खाया। लेकिन होटलों पे वहाँ पे क्या दिक्कत है पता है, आपको इंडिविजुअल आप चीज़ें ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक थाली लेते हो ना, तो आपको भरपेट वाली देंगे। आप भरपेट कितना ही मांग सकते हो, वो भी सिर्फ एक के लिए, और 2 बंदे नहीं खा सकते उस थाली से। ये चीज़ थोड़ा सा वहाँ पे थी, जैसे जहाँ पे हम गए ना। हाँ, क्योंकि सही है भाई, उनका भरपेट है, तो भरपेट में 2 लोगों को कहाँ खिला पाएंगे, वो उनका अपना भी देखा जाए तो सही है तरीका। तो भाई वो जो थाली थी वो 300 रुपये की पड़ी हमको इंडियन, और वैसे हमने 2-2 थालियाँ ली, तो हमारा मतलब 700-800 रुपये वहाँ पे ऐसा हमारा वहाँ पे खर्च हुआ। तो उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है, अपने रूम पे आराम किया। हम लोग सुबह जल्दी ही निकल गए। फिर हमने सबसे पहले तेल भराने गए हम, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। और हमने गलती ये की कि हमने बनबसा से ही पेट्रोल भरा लेना चाहिए था, टैंक फुल कर लेना चाहिए था। और क्योंकि पता है हमको 100 रुपये पेट्रोल हमको इंडिया में मिल रहा था, 135 रुपये इंडिया के 135 रुपये हमको नेपाल में पेट्रोल मिल रहा था। तो फ़र्क है भाई, 35 रुपये का फ़र्क है। और 2 लीटर में तो 70 रुपये चले जाता है, तो समझ सकते हो आप। और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझता, मतलब वो जा सकता है इजीली, कहीं से भी भरा सकता है। तो बाकी और वहाँ पे ये था कि आप एक्सचेंज जो है ना पैसा, वो कहीं से भी कर सकते हो। आप पेट्रोल पंप में भी कर सकते हो, आप दुकानों में भी कर सकते हो, राशन की दुकान, कहीं पे भी आप पैसे को एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कोई ऐसे बंदे भी होते हैं ना जो आपको कमीशन के बहाने बताते नहीं है कि 160 चल रहा है, वो आपको ये भी बता सकता है कि 150 चल रहा है। तो ये चीज़ है। वैसे तो वहाँ पे हमको ऐसा कोई, जैसे फ्रॉड होते हैं ना, वैसा कोई इंसान नहीं लगा। हमारे लिए जो भी था सबसे बढ़िया था। हमको होटल वाले भी इतने अच्छे मिले। पहले दिन का हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा सा गड़बड़ लगा, बट सेकेंड टाइम हम लोग सीधे फिर वहाँ से हम लोगों ने महेंद्र नगर से जाना था बुटवल।
सुबह 8 बजे निकले। सुबह 8 बजे हम निकल गए एनी हाउ महेंद्र नगर से। तो पेट्रोल भराया हमने, पूरी टैंकी फुल कर दी 135 रुपये के हिसाब से इंडियन। फिर रास्ते में जो नज़ारे मिलते हैं ना, ओए होए होए। मतलब महेंद्र नगर से बुटवल तक, पोखरा से पहले तक पूरी सीधी रोड है, मतलब कहीं से मतलब आपको ना कहीं पे भी ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है भाई, एक सिंगल रोड मिलेगी आपको और काफ़ी मज़ा आएगा भाई उस पर ट्रैवल करने में। और रास्ते नेपाल गवर्नमेंट यार हेड्स ऑफ, क्या रास्ते हैं भाई हमारे। मतलब इतनी छोटी कंट्री है और मतलब इतने आगे भी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट देखो उनका, उनके काम देखो, उनके रास्ते देखो, उनकी हॉस्पिटलिटी देखो आप। और उनका सबसे अच्छा मेरे को ये लगता है ना, एक तो जो लोग होते हैं वो सरकार को ही हम दोस्त नहीं ठहरा सकते भाई। जो लोग हैं ना वो वहाँ के बहुत सही थे भाई। देखो ना वहाँ पे कोई फ्रॉड टाइप का चल रहा था, ना लोगों में कुछ ऐसा था कि हम इनसे पैसा कमाए, ऐसा कुछ नहीं था। जो चीज़ तुम्हें पसंद है तुम लो, वो आपको ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करेंगे भाई, आपको जल्दी ये भी नहीं बोलेंगे कि ये ले लो ले लो ले लो, नहीं बहुत सही भाई, लेना है लो, नहीं पसंद आ रहा मत लो। जबरदस्ती नहीं करते। और रेट का भी ये फिक्स था भाई, अगर 800 है तो 800 ही है, ज़्यादा नेगोशिएशन करोगे तो 100 रुपये 150 रुपये वो कम कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू यू। बाकी वहाँ पे वो क्लियर रेट बताते हैं, ज़्यादा आपको हाई रेट नहीं बताएंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि हम लोग ना जिस दिन हमने 3 दिन का भंसार बनाया था, तो सुबह हमको पहले बता दिया था जब हम महेंद्र नगर से निकल रहे थे कि टाइम आपको वहाँ काफ़ी लगेगा, तो आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा लेने चाहिए। हम फिर से कस्टम ऑफिस गए, हमने 2 दिन का भंसार और बनाया, उसके बाद हम वहाँ से बुटवल के लिए निकले, ठीक है। तो उसके बाद भाई रास्ते में कर्णाली पुल देखे भाई, इतना बड़ा पुल पहली बार देखा भाई मैंने लाइफ में, और मज़ा आ गया उसे देख के। उसके बाद हमारा जो वर्दिया वन्य जो अभ्यारण्य है वो रास्ते में पड़ा, आप बीच में देख सकते हो बहुत सारे जानवर भी हमको दिखे। और लेकिन स्पीड लिमिट वहाँ पे कम है, 40 किलोमीटर वो है, और उसी में ही टाइम लगता है भाई, टाइम और वहीं पे आपको लगता है। 2 व्हीलर वालों को रोक देते हैं पहले वहाँ हाँ। पे, जब तक आपके साथ एक और बाइक वाला और 2 गाड़ी ग्रुप में भेजा जाता है। हाँ मतलब ऐसे ग्रुप में भेजा जाता है, अकेले नहीं भेजा जाता। अकेले नहीं भेजेंगे आपको भाई, वहाँ पे क्योंकि ग्रुप वहाँ पे भेजेंगे। है ही कि कहीं टाइगर रेंज है ना, टाइगर रेंज है, और दिख भी रहे थे लोग, जैसे आ रहे थे उधर से वो कह रहे थे कि हमें टाइगर दिखा हमारे पहले ही 10। बट हम जा रहे थे, हमें दिखे, हमें दिखाई नहीं यार। वही मोर वगैरह दिख रहे थे, हिरन वगैरह दिखे हमें, ये चीज़ें दिखी नॉर्मल, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो उसके बाद हम बारिश वगैरह हो गई, हम बुटवल रुक गए। बुटवल रखने जब हमने रूम लिया, वो रूम एसी वाला हमको सस्ता पड़ा, वो रूम हमें इंडिया का 700 रुपये पड़ा। और लेकिन हमको वहाँ पे खाना थोड़ा महंगा, मतलब नेपाल में खाना थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग, मतलब किसके रहने के, ठीक है। कंपैरिजन टू रहने के खाना आपको महंगा पड़ता है, रहना सस्ता है वहाँ पे, खाना महंगा है। और उसके बाद इतना महंगा भी नहीं है, मतलब इंडिया के जैसा ही है। तो उसके बाद बुटवल पहुँचने के उसके बाद हम अगले दिन फिर बुटवल के लिए निकल गए। अगले दिन हम पोखरा के लिए निकल गए। पोखरा के लिए रास्ते में गए हमने मतलब मॉर्निंग में 6 बजे निकल गए, जल्दी निकल गए। हाँ, और पेट्रोल भराना पड़ा हमको क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था भाई। हमने कम से कम पूरे उसमें 5 या 6 बार हमने पेट्रोल भराया होगा, और 1500 रुपये की टैंकी फुल होती है, लेकिन हमको 135 रुपये के हिसाब से, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 6 बार हमने, चलो ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी भाई उसके बाद बुटवल, उसके बाद हम लोग जैसे जैसे हम लोग बुटवल से आगे बढ़े भाई, बुटवल के बाद तो हमको बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ जो इलाके सबकी गाड़ियाँ मिलनी शुरू होगी। हमारे समझ में नहीं आया यार ये ऐसा क्यों, बट बाद में पता चला कि गोरखपुर से बुटवल बहुत नज़दीक है, 3-4 घंटे का रास्ता है। तो अगर हम लोग गोरखपुर वगैरह से घुसते ना तो हम लोगों को इतना लंबा सफ़र करना नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है भाई, बात एक ही है, हम इस तरफ से आए तो हमारे लिए थोड़ा सा लंबा पड़ गया वो, लेकिन ठीक था बट हाँ, लेकिन तो हमने यहाँ से लखनऊ भी जाना ही था ना उतना। हाँ, उतना लखनऊ जाते, फिर वहाँ से गोरखपुर होते हुए ऐसे जाते, ठीक था। बट तो उसके बाद भाई अभी तक हमने 2 ही दिन स्टे किया था, और एक बार में 1000 और 1700 खाली हमारा स्टे में लगा था, और बाकी खाना वाना मिला के 2-3 हज़ार रुपये और मांग लिया। तो हम लोग सीधा पहुँच गए पोखरा पहुँच के सबसे पहले दिमाग में ये था कि यार ये जिद करने लगी कि इतनी सुंदर जगह और हम यहाँ सिर्फ आज और कल है, हम एक दिन में कहाँ घूमेंगे, हम एक दिन में घूम ही नहीं पाएंगे। हम
एक दिन घूमेंगे, एक दिन जाने में लगेगा, तो 2 दिन में हम क्या ही घूम पाएंगे। तो हमने विचार किया कि भाई ऐसा करते हैं, फिर से भंसार बनाने चलते हैं। तो हम वहाँ पे फिर कस्टम ऑफिस पहुँचे और ऑनलाइन ही देख रहे थे हम। तो ये हमारा है लास्ट डे का जो हमने लास्ट भंसार बनाया था, और ये हमारा बना हुआ था कहाँ से? नेपाल एयरपोर्ट से। हाँ, न्यू नेपाल एयरपोर्ट। ये न्यू एयरपोर्ट से। तो वहाँ से हमारा ये वाला भंसार बना, लास्ट वाला। और और हम पहुँच के सीधे हमने भंसारी बनाया था। सबसे पहले भंसार बनाया 3 दिन के लिए, लेकिन वहाँ पे एक लफड़ा हो गया। वहाँ पे भी दिक्कत है। लफड़ा क्या हुआ आप लोग ये कि ध्यान रखना। हाँ, लफड़ा क्या हुआ कि वहाँ पे कैश जमा नहीं होता। हमारे पास कैश था, उन्होंने बोला हमारे वहाँ पे कैश जमा नहीं होता है, आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन क्या था, उनका NEFT जैसे होता ना अपने इंडिया पे, तो वैसे उनका NEFT टाइप का कुछ था कि लोकली पर्सन कर सकता था उसको, वो भी वो जिसका वहाँ पे NEFT में है, जिसने NEFT ली है। हाँ। अब हमारे पास कोई NEFT नहीं, तभी अपने केरला के तभी भाई हम लोगों को वहाँ पे 1 घंटा हो गया। अब मैं उनसे लगा पड़ा था, सर आप कर लो कैसे भी, मैं आपको कैश दे देता हूँ, आप ही कर लो अंदर। तो वो कह रहे हैं हमको अलाउ नहीं है। फिर मैंने वहाँ पे 1-2 जगह बात की, तो वो कह रहे थे चलो अभी करते हैं तुम्हारा इंतज़ाम। मतलब ये था कि मेरा इंतज़ाम हो जाता लेकिन टाइम लग जाता। लेकिन इतने में क्या हुआ, एक केरला से एक भाई आया हुआ था, और वो उनके साथ 2 लोग और थे, मतलब 3 लोग थे टोटल। वो लोग आए और उन लोगों ने, भाई अफान करके था, भाई अफान उसका नाम था, और वो भाई लोग थे 3। तो वो लोग आए, तो मैंने वो लोगों ने करा, उन लोगों को भी उन्होंने यही बोला कि ऑनलाइन नहीं होगा, मतलब कैश में नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो उनका कोई वहाँ पे जानने वाला था, क्योंकि वो ट्रैवल एजेंसी वाले थे, तो उनका नेपाल में भी कोई ना कोई बंदा था, तो उन्होंने तुरंत फ़ोन करवाया और उससे पेमेंट करवा दिया। तो भाई मैं भी खुश, मैंने कहा यार चलो इससे बात करते हैं। मैंने भाई से बात की, मैंने कहा यार भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें कैश देता हूँ, तुम भी ऐसी करवा दो, मेरी हेल्प कर दो। भाई उन्होंने बिना सोचे समझे उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दी और अपना काम हो गया। मतलब 2-2.5 घंटे लगे हमें। हाँ, 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट में लगे। था। और भाई एयरपोर्ट, मतलब ये एयरपोर्ट है और हम लोग वहाँ घुस रहे हैं। पहली बार अलग ही वाइब थी भाई एयरपोर्ट में घुसना। पोखरा के एयरपोर्ट। पोखरा के एयरपोर्ट में हम ऐसे घुस रहे हैं मस्त तरीके से। फिर उसके बाद हमने फिर ये 3 दिन का बनाया भाई हमने, फिर एक्स्ट्रा 3 दिन का। हमने कहा 2 दिन तो बचे हमारे पास, 3 दिन का और बना लेते, तो टोटल 5 दिन का हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद भाई वहाँ पे ना लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं मार्केट पे, जैसे अगर आप होटल ऐसे ढूंढोगे ना, ऐसे आपकी नजर इधर रहेगा, आपके मुंह के सामने आ जाएंगे, होटल चाहिए ना, होटल चाहिए ना। क्योंकि वहाँ पे होटल खाना बस 2 ही चीज़ मिलेंगी आपको सबसे ज़्यादा। तो एक वो बंदा मिला, क्या नाम था, शर्मा जी। वहाँ पे हमें शर्मा जी मिले, तो वो भाई हमको ले गया फीवा लेक के साथ में, उनका सामने ही कोई होटल था, होटल दरबार था, वहाँ पे गए हम लोग। और होटल दरबार में लेक के पास ही हाँ, तो हमें लेक के पास ही चाहिए। मैंने उनसे लेकिन पहले ही डिस्कस कर लिया था कि भाई हम इतना नहीं दे पाएंगे, हमारा बजट कम है होटल का। तो उन्होंने कहा कितना कर लोगे, मैंने कहा कि 700 का पड़ा। हाँ, हमें 700 पर डे के हिसाब से रूम मिला। हमने 3 दिन के लिए रूम बुक करा दिया, क्योंकि हमने कहा 5 दिन है, 3 दिन यहाँ, 2 दिन हमें जाने में लगेंगे, तो हमने 3 दिन का वहाँ पे रूम बुक कर लिया। और 700 रुपये के हिसाब से हमने उसको 2100 रुपये दे दिया। रूम भी अच्छे थे, AC वाले थे, सब कुछ ठीक था, आराम से हम होते रहे। उसके बाद रूम वगैरह में हम लोग थे, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम कोई भी दिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम डेली आपको कुछ ना कुछ दिखाएंगे। तो हम लोग आपको ब्लॉग वगैरह दिखा रहे थे। तो पहले दिन हम लोग गए थे डेविस फॉल और गुप्तेश्वर मंदिर, और उसके साथ पुमडिको और बौद्ध स्तूपा, हम वहाँ गए थे। मैं सच बताऊं, यहाँ जाने के लिए आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, बस एक जब आप डेविस फॉल और जो गुप्तेश्वर मंदिर है ना, पहले गुप्तेश्वर मंदिर आएगा, उसके नीचे आपको डेविस फॉल मिलेगा। क्यों? डेविस फॉल दूसरा था, लेकिन जो डेविस फॉल का नहीं, पानी है ना, वो वही है, वही था। हाँ, तो जो गुप्तेश्वर मंदिर है उसमें से ही अगर आप नीचे जाते हो तो आपको अंदर से डेविस फॉल दिखेगा। अगर आप गुप्तेश्वर मंदिर के बाहर से थोड़ा आगे जाते हो तो आपको बाहर से भी आप डेविस फॉल देख सकते हो। वो आपको गुप्तेश्वर, हाँ, मतलब एक ही फॉल है, वो दोनों तरीके से आपको देख सकते हो आप। तो हमने तो अंदर से देखा था वो, और मज़ा आ गया था भाई काफ़ी देख के। वहाँ पे हमको 100 रुपये पड़ा था भाई, जो चार्ज होता है मेंटेनेंस चार्ज, और उतना तो बनता है, लेकिन वहाँ पे चढ़ावा वगैरह कुछ नहीं। और एक चीज़ मैंने एक चीज़ और देखी वहाँ पे ना,
वहाँ पे एक चीज़ और देखी कि आपको ज़्यादा ये जो फल वगैरह है, ये चीज़ें हैं, उन्होंने वो ओनली फॉर टूरिज्म बनाया है। तो वो चीज़ें अच्छी थी हमारा वहाँ मतलब पे। वहाँ पे टिकट था वहाँ पे 100 रुपये का था ना। 100 रुपये का टिकट था वहाँ हाँ पे, इंडियन था ना। हाँ। हाँ। अगर आप नेपाल के हो तो 50-50 रुपये, इंडिया के हो 100 रुपये। अगर आप इंडिया छोड़ के फॉरेन कंट्री के हो, ओनली इंडियंस के लिए 100 रुपीज़ था। और अगर आप फॉरेन कहीं से हो, इंडिया छोड़ के अलग कंट्री से हो, तो आपको वहाँ पे 150 रुपया 200 रुपये पड़ेगा भाई फॉरेन। तो बताओ, जो ऑनलाइन वाला था, तो ऑनलाइन वाला कौन सा? मतलब ऑनलाइन भी हो रहा था ना पे, क्या था वहाँ का? हाँ, वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे क्या है कि आपके पास अगर फ़ोन पे है, फ़ोन पे, हाँ। तो उनके पास है फ़ोन पे, फोन पी वाला नहीं, एफ वाला। वाला फ़ोन। FONE। हाँ, लेकिन उसका टाइप इस फोन पे के लिंक से है, मतलब इंडिया के साथ उनका फोन पे के साथ लिंक है। तो वहाँ पे अगर मान लो कभी कभी आप फंस जाते हो, तो आप फोन पे के थ्रू उनको पे कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हमारे पास भी ऐसा था कि कैश खत्म हो रहा था। और लास्ट में तो हो ही गया था खत्म, तो हम क्योंकि ऑनलाइन ही कर रहे थे, कैश नहीं निकाल कहीं सकते भी। थे ना कहीं पे भी, क्योंकि एटीएम काम ही नहीं करते वहाँ हम पे। पेट्रोल भी वहाँ पे भरवा रहे थे जहाँ पे फोन पे होगा, मतलब वहाँ का फोन पे होगा जहाँ पे। लेकिन अब हमारे पास फाइनली इंटरनेशनल वो आ गया है कार्ड, लेकिन पहले हमारे पास नहीं था उस टाइम पे। अभी जाके आया है हमारे पास कि हम इंटरनेशनल कहीं पे भी अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो खैर अलग चीज़ है। और फ़ोन पे से आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। 3% कमीशन लगता है, जो वो कटता है भाई, 3% कटता है। और वो चार्ज करता है 3%। बाकी जैसे 100 रुपये में आप समझ सकते हो 3 रुपये का अंतर होगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन वो लोग उनका करता है ना, तो हैं, वो तो हाँ उनका करता था। उनका करता है ना नेपाल। जैसे हमने नेपाल वालों को 100 रुपये का पेमेंट करना है, तो उनको वो 97 रुपीज़ ही आएंगे। 60 में से काटो ना उनका 3%, 30% नहीं। तो उनका 97 कैसे होगा, उनका कम होगा। अरे मैं एक बात बता रहा हूँ ना, हाँ। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर हम उनको नेपाली 100 रुपया करते हैं, तो क्या बोलते हैं, उनको आएगा वो 97 ऐसे ही कुछ। 3 रुपये कट जाता है, 3% कट जाता है, सॉरी। तो वही चीज़ है। और वरना 100-160 का तो फ़र्क आपको पता ही है। उसके बाद वहाँ हम लोग घूमे, पुमदीकोट घूमे भाई, क्या ही मंदिर है वहाँ पे। फिर हमको एक पुमदीकोट पे जाके ना आगे एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, क्या था वो, जहाँ पे हम लोग एयर बैलून वगैरह में भी गए थे। अच्छा, एडवेंचर टाइप का था, एक एडवेंचर 250 का था वो हाँ, टिकट, मतलब वहाँ पे 250 रुपये का person। टिकट था पर पर्सन। लेकिन वहाँ जाना भाई, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जो आप ग्लास पुल देखते हो ना, वो सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर। जैसे हमारे मुंशियारी में है, वैसे वहाँ पे ग्लास पुल वगैरह है। और झूला है भाई, थोड़ा हवा में, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, खैर ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। अच्छा है पुमदीकोट में, मतलब वहाँ पे। तो आपके ऊपर है, आप बस कितना खर्चा हमारा कर सकते पोखरा हो। में एक चीज मिस हुआ जो कि बहुत सही भी था, मतलब हर कोई ज्यादा मुक्तिनाथ वहाँ नहीं गया। हाँ। क्योंकि हमें ना इतना पता भी नहीं था ना वहाँ मुक्ति के बारे हम में। सच बताऊं, टाइम का थोड़ा इशू हो गया टाइम का भी था। था, और हम फिर लोग इतना- जैसे बारिश वगैरह हो रही थी वहाँ पे, सारंगकोट वगैरह गए, और हम लोगों को जो हिमालय दर्शन थे वो पुमदीकोट से दिखे। अगर हम, क्योंकि उस दिन हमने पुमदीकोट सेलेक्ट किया होता, अगर उस दिन हमने सारंगकोट किया होता, तो वहाँ से और अच्छा दिखता। क्या ही दिखते हिमालय के दर्शन। क्योंकि तो वहाँ वही चीज़, वो है ना। आप लोग ऐसे मौसम में जाओ ना भाई नेपाल, जब क्या बोलते हैं, बारिश वगैरह, जैसे अगस्त के बाद जाओ आप, हाँ। क्या ही मजा आएगा आपको नेपाल घूमने में, ज़बरदस्त यार। ट्रैकिंग के इतने कपड़े हैं वहाँ पे, ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाइकिंग, इनसे रिलेटेड बहुत सारी दुकानें भी हैं पोखरा में, और बहुत सारी चीज़ें। और भाई मैं सच बताऊँ तो वहाँ के मोमो और चाउमीन वगैरह बहुत बढ़िया थी, लेकिन जो चाउमीन उनकी बहुत चटनी थी वो इसको तो बिल्कुल पसंद नहीं थी भाई। मुझे वो जो मोमोज की चटनी होती है ना, वो वाली, वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब पता नहीं उसकी थोड़ा स्मेल सी आती थी उसमें। उसमें वो यूज़ करते थे ना, तिमुर बोला हाँ, तिमुर, एक तिमुर का बीज होता वो है, यूज करते हैं, तो वो बिल्कुल जो अच्छा एक नहीं लकड़ी होती है ना कांटे कांटे वाली, हाँ, उसको उसका तिमुर, बीज उसका होता बीज है यूज़ कुछ। करते हैं वो। और तो उससे ना एक तीखापन सा आता था अजीब सा, इसको पसंद नहीं था, मेरे को तो पसंद थे भाई। मैं तो खूब लपेटे तुम्हारे भाई ने वहाँ बहुत पे। अच्छे थे। मोमो बहुत अच्छे और बना चाउमीन रहे थे। हैंडमेड थे ना उनके। और चाउमीन वहाँ पे Homemade। होममेड बनती थी वहाँ पे, हाँ। जितनी बनती थी होममेड ही बनती थी वहाँ पे। बाकी वो सारी जगह हम घूमे वहाँ पे, सारंगकोट, हम बैट केव गए थे वहाँ पे, महिंद्रा केव गए अगले थे। दिन हम बैठ के महेंद्र के वहाँ पे भी सारनकोट गए, ज़्यादा टिकट नहीं था, 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। और अपनी बाइक से गए थे हम, तो बाइक से एकदम मतलब सही था मतलब जाना, हमारा कहीं भी क्या, जा वहाँ सकते पे थे आराम आप से। रेंट ले सकते हो, स्कूटी वगैरह सब। हाँ। मोस्टली लोग यही करते हैं। पोखरा वगैरह एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे उतर के आराम से वहाँ रेंट वगैरह में ले लेते हैं बाइक वगैरह।
और दूसरी चीज़ थी कि हम लोग अपनी बाइक से घूम रहे थे तो कोई टेंशन नहीं थी, मज़ा आ रहा था भाई वहाँ घूमने में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कितना हमारा वहाँ पे खर्चा आया। मतलब अगर मुझे ये बोले कि आपको कहीं घूमने जाना, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो आप, तो मैं फिर बोलूँगा मुझे नेपाल जाना है। भाई वहाँ पे अब मुझे पोखरा, मुक्तिनाथ और मैं काठमांडू आपको सच जाना है। बताऊँ, आप मुक्तिनाथ जाओ, तुमदीकोट जाओ, वहाँ पे आपको एक शांति मिलेगी। लेकिन अगर आपको एक वाइब चाहिए, आपको एक मतलब जैसे होता है ना कि आपको एक ऐसी वाइब चाहिए कि हाँ भाई आप कहीं कहीं अलग ही जगह में हो, हाँ। तो भाई और आप एक फीवा चीज़- लेक पे चले जाओ। फेवर लेक, हाँ। फीवा लेक के किनारे किनारे आप इवनिंग पे चले जाओ भाई, शाम के टाइम पे। भाई साहब तुमको ना वहाँ पे नेपाल के लोग दिखेंगे ही नहीं, आपको इंडिया के लोग दिखेंगे ही नहीं उतने जितने आपको फॉरेनर दिखेंगे वहाँ पे। सारे फॉरेनर्स फीवा लेक पे फॉरेनर से वहाँ तो है। हम भी तो फॉरेनर से वहाँ। हाँ मतलब वही चीज़ हम भी है, बट इसलिए कह रहा हूँ नेपाल के लोग दिखेंगे ही नहीं आपको, सारे फॉरेनर्स दिखेंगे। और भाई वैसे ही स्ट्रीट मार्केट जैसे अपने मलेशिया वगैरह में लगती है, वैसे ही आपको स्ट्रीट मार्केट लगेगी। और क्या कहते हैं, हाँ एक चीज़ वहाँ की बहुत अच्छी चीज़ है, जो वहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही पंक्चुअल है। हाँ काम के अपने टाइम के, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है वहाँ का। मतलब अगर उन्होंने बोला है कि भाई इतने बजे खाना आएगा तो हाँ, इतने बजे बस। खाना आएगा। इतने बजे खाना आएगा। 12,000 रुपये का हमारा पेट्रोल लगा है भाई, 12,000 रुपये का हमारा टोटल पेट्रोल लगा, प्लस थोड़ा बहुत इसमें शॉपिंग भी करी। हाँ इसमें हमारा 2100 रुपये हमारा वहाँ का रहने का, और प्लस 1000 प्लस 700 1700, वो 2100 और 1700 कितना हो गया, 15,950 रुपये तो खाली हमारा रहना रहना। अरे नहीं, अभी हमने वापसी में भी तो रुके। हाँ वापसी में हम पहले दिन कहाँ रुके, बुटवल रुके, और उसके अगले दिन ये रहने रहने का इतना क्यों डाल रहे हो अभी तक? क्यों नहीं, सब है ना इसमें, पेट्रोल प्लस गए ना। अच्छा 15,000। हाँ तो पेट्रोल तो हो गया, मैंने काउंटिंग बता दी आपको पेट्रोल की। 12,000 के आसपास पेट्रोल लगा है। शॉपिंग तो वो हमारा है ना भाई, हम कितना भी खर्च कर सकते हैं, शॉपिंग छोड़ो। 12,000 रुपये पेट्रोल के लगे हमारे, और कितना किलोमीटर टोटल किया था हमने, 1600 1500 1600, लगभग 2,000 किलोमीटर, 2,000 हमने लगभग 2,000 1800 या 2,000 किलोमीटर हमने कंप्लीट किया था 12,000 रुपये के पेट्रोल में। ठीक है, अब तुम समझ सकते हो। पोखरा से आते टाइम हम कंटिन्यूसली 500 किलोमीटर चले। हाँ आते टाइम कंटिन्यूसली, मतलब बुटवल से भी बहुत आगे चले गए। ठीक है। तो जो पहले हम एक ही बार तो रुके शायद, उसके बाद हाँ, वो भी वहाँ पे कर्णाली पुल के वहाँ अगले पे। दिन सीधे हम हल्द्वानी रुके। ठीक है, तो हम अभी तक तो हमने वहाँ का आपको पूरा बता दिया, बाइक का मतलब जो पेट्रोल का, और प्लस वहाँ पे रहने का। लेकिन जब वापसी में हम आए तो हमने कर्णाली पुल पे भंडारी जी उनका एक होटल है, मतलब पूरा हम 500 किलोमीटर आए, तो वहाँ पे हमने 800 रुपये दिए, 800 रुपये वहाँ पे दिए, और 800 का था। ठीक है, तो ये हो गई 16,700 रुपये, लगभग 17,000 रुपये हमें पेट्रोल प्लस खाने का लगा है। अब इसमें मेन चीज़ है कि मतलब खाने का नहीं, सॉरी, रहने का और पेट्रोल का लगा है। अब इसमें हम खाने की बात करते हैं, तो खाने का हम ये मान के चलो आपका 700 रुपये से 1,000 रुपये पर डे का। तो हम वहाँ कितने दिन रहे? 3 दिन पोखरा रहे ना। हाँ 3 दिन पोखरा रहे। पहले दिन जाने में लगा, दूसरे दिन बुटवल 2, तीसरे दिन पोखरा। ठीक है, 3 दिन ये और 3 दिन पोखरा में 6, अगले दिन 7 दिन लगे हमें टोटल। तो 7,000 रुपये मैं ये जोड़ लेता हूँ मोटा मोटा। खाया तो कम ही है, वैसे हमने खाया ज़्यादा है, बट मैं एक एवरेज 10,000 जोड़ो खाने का। नहीं कोई नहीं, 7,000 इनफ है। क्योंकि यार देखो, अब भाई वहाँ पे बटर चिकन खा रही है, अब जो नॉर्मल खाएगा वो कम से कम अपने बजट के हिसाब से खाएगा ना। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत मतलब खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए हमारा थोड़ा सा 10,000 का बजट। जो अच्छा लगा वहाँ हम गए खाने। तो मैं अभी 7,000 रुपये ऐड कर रहा हूँ इसमें, तो 23,750 रुपये की ऐड हो गया। ठीक है, अब पेट्रोल हो गया, इसमें रहना हो गया और खाना हो गया, और क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए? मेन खर्चा तो यही होता है ना। बाकी आपके एक्सपेंसेस है, आपको वहाँ से हाइकिंग ट्रैकिंग जैकेट्स लेनी है, वो लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है, अलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें, तो आपको वो ही पड़ेगी। अब मैं आपको प्राइस की बात बताऊँ ना, वहाँ के कपड़ों में यहाँ के कपड़ों में ज़्यादा अंतर नहीं है, वहाँ अंतर है भी नहीं, कुछ भी अंतर नहीं, प्राइस का भी अंतर नहीं है। आपको वहाँ पे लगेगा, मतलब आपको वहाँ पे मेरे को तो ये लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा 100-200 रुपये ज़्यादा है इंडिया के हिसाब से। तो जो आपको यहाँ पे कपड़े 1,000 रुपये में मिल सकते हैं, वहाँ पे 1,100-1,200 रुपये के मिलेंगे।
लेकिन हाइकिंग ट्रैकिंग के कपड़े आपको क्वालिटी वाले मिलेंगे वहाँ पे। पोखरा में तो महंगा है ही। महंगा है। फिर पोखरा तो दूसरा बहुत महंगा है। हाँ, फीवा लेक की वजह से पोखरा बहुत फेमस है भाई। और फीवा लेक जब आप ऊपर पुमदीकोट या सारनकोट जाते हो, वहाँ से अगर आप पोखरा देखोगे ना भाई, मन नहीं करेगा वहाँ से कहीं जाने का, आप सोचोगे यहीं सो जाऊँ। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसमें और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, हमको कहीं पे कस्टम वगैरह या बीच बीच में तो लगे ही थे बट हमसे पैसे नहीं लिए किसी ने। अच्छा। हमसे किसी ने पैसे नहीं लिए और ना हमारा कहीं पे टोल वगैरह हुआ, और वही था। लेकिन भंसार वगैरह दिखाया। लेकिन हाँ, अगर आपका भंसार एक दिन भी डिले हो गया ना भाई, वहाँ पे 2500 रुपये का फाइन है मिनिमम। तो इसीलिए भंसार बना के ज़्यादा जाना चाहिए। अब मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊँगा। अगर आप नेपाल ट्रिप कर रहे हो, 10 दिन का ट्रिप है ना, आप 15 दिन का भंसार बनाओ या 13 दिन का तब भी बनाओ, 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा लेके जाओ, क्योंकि वो टाइम कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो ही जाता है भाई। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और घूमने के लिए एडवेंचर करने के लिए मस्तांग हम लोग देखो, हम लोग ना नहीं जा पाए मस्तांग, क्योंकि हमारा प्लान तो था लेकिन टाइमिंग भी नहीं थी उतना। सच बताऊं, बजट भी नहीं था, पैसा भी खर्च हो रहा था। तो ये चीज़ें थी। अभी यहाँ पे आपको ये 24,000 रुपये दिख रहे हैं खर्च हुए, लेकिन हमारे वैसे बहुत ज़्यादा हो गए, दुगने से ज़्यादा हो गए। लेकिन वो खैर वो हमारे ऊपर था, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेंसिव, हम लोगों के ज़्यादा थे तो हम लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा खर्चा किया। और दूसरा रही बात कि वहाँ पे जो घूमने के, वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे नहीं भाई, 50 रुपये बैठ के 50 रुपये 80 रुपये ऐसे कटते हैं वहाँ पे, इंडिया के बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें हैं, आप वहाँ पे इजीली घूम सकते हो। और बैठ के मैं तो अंदर जाके भाई आपको चमगादड़ उल्टे लटके मिलेंगे, तो क्या ही गजब है वहाँ पे। अच्छा, मतलब और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लूट खटोस ये सारी चीज़ें नहीं है। कोई ज़बरदस्ती आपके पास आएगा नहीं, भाई लाओ पैसे दो पैसे, नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा चीज़ें देखनी पड़ेंगी। खाने के लिए आपको थोड़ा सा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, क्योंकि जो हाईवे बना रखा है उन्होंने बहुत चौड़ा बना रखा है, तो आपको दुकानें ढूंढने में थोड़ा सा टफ हो सकता है। ठीक है, तो ये है नेपाल का। लेकिन नेक्स्ट, अगर कोई नेपाल से भाई हम लोगों को देख रहा है, उसको दिल से शुक्रिया यार। अच्छा भाई, अच्छी कंट्री है आपकी, और दोबारा हम लोग जल्दी विजिट करेंगे। हम लोग तो अभी विजिट करने वाले थे। घूमने के बाद नेपाल की ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। तो एक सूरज भाई मिले थे काठमांडू से, और तो वो बोल रहे थे काठमांडू आओ भाई, अभी भी नंबर है उनका मेरे पास। तो वो वैसे रैंडम मिल गए थे वहाँ पे होटल के बाहर, तो उन लोगों ने बोला था वहाँ पे आओ घुमाएंगे हम। और जब हम लोग वो मंदिर गए थे ना, कौन सा मंदिर था? गुप्तेश्वर नहीं, दूसरा बिंदवासिनी मंदिर गए थे। तो भाई वहाँ पे हम लोग अंदर दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत लंबी भीड़ थी, 6-7 घंटा लग जाता वहाँ पे। और हमें और जगह भी जाना था, तो हम वहाँ दर्शन नहीं कर पाए। उस चीज़ का थोड़ा सा वो है, लेकिन नेक्स्ट टाइम गए हम। हाँ, टीका लगवाया सब, वहाँ पे लोगों से भी बात हुई। और दूसरा भाई, नेपाल में इंस्टाग्राम से ज़्यादा टिकटॉक चलता है। जहाँ जा रहे थे ना, तो वही बन रहा, टिकटॉक ही लग चलता है हर कोई। और हमसे भी यही बोल रहा है, आप टिकटॉक बना रहे हो, आप टिकटॉक बना रहे हो, क्योंकि उनको पता नहीं है ना इंडिया में बैन है टिकटॉक आदो लोगों को, और वो चीज़ है। लेकिन पोलाइटली आपसे बात करेंगे, आपको समझेंगे। जितना भी घूमे वहाँ हर जगह मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत। जैसे आप किससे पूछोगे ना, भैया वो एड्रेस बता दो, भाई वो अपनी स्कूटी रोक के आपको एड्रेस बताएगा आप कहाँ जाना है। ये तो है। तो आप ऐसे जाइए, आप ऐसे जाइए। हेल्पिंग नेचर है वहाँ पे लोगों का। हमको जितना मिला है भाई, अब कोई ऐसा भी घुस के कह देगा कि भाई हमारे साथ तो ऐसा हो, भाई मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरे को ऐसा लगता है ना, दूसरा आपका व्यवहार जैसा रहता है तो सामने से प्रतिक्रिया भी वैसी आती है। अगर आप थोड़ा गुस्से वाले हो ना, तो आपको गुस्से वाले लोग ही मिलेंगे। अगर आप पोलाइट बोलते हो तो आपको पोलाइट वाले ही लोग, क्योंकि मुझे लगता है ना ह्यूमन नेचर है। अब जैसे कोई एकदम से गुस्से से बोलेगा, मेरे को वो चीज़ गुस्से से गुस्सा ही तो निकलेगा, प्रतिक्रिया हो जाती है। खैर ये चीज़ अच्छी थी। और दूसरा, आज कैंपिंग में भी जाना है जल्दी, तो मैंने आपको फटाफट से आइडिया बता दिया। तो हमारा 23-24 हज़ार रुपये में हो गया था भाई 2 लोगों का। तो मतलब जो आने जाने रहने का था और पेट्रोल का था वो बताया हमने आपको। बाकी खर्चा तो हमारा बहुत हुआ था भाई। 6 दिन आप दूसरे कंट्री में घूम रहे हो इतना, और चीज़ें कर रहे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, ले रहे हो, फिर भी उसके बाद आपका 23-24 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा। क्या बड़ी बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी दूसरी कंट्री में घूम रहे हो तुम और खर्चा इतना ही आ रहा है, तो इससे अच्छी बात और हो क्या। चलो भाई, आप इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर नेक्स्ट कुछ अलग आपसे पूछना रहेगा आपको, तो ज़रूर पूछना और हेल्प करेंगे हम। बाकी और वीडियो को प्यार दो, वीडियो को, ब्लॉग को प्यार दो।
और भाई ये चीज़ें हैं, बाकी और बस वीडियो को प्यार देना, हमारे ब्लॉग को प्यार देना। सही बात। और ट्रिप सेंस की ऑडियंस भी देख रही होगी तो मैं ट्रिप सेंस की ऑडियंस देखती है। बाकी कैंपिंग वीडियो जल्दी आएगी हम दोनों की इस ब्लॉग चैनल पे। कपल कैंपिंग बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और दूसरा, एक भाई का एक कमेंट आया था कि अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ कि आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। तो भाई अब मैं कैसे बताऊं कि हमारी ये क्या हम है। अगले ब्लॉग में बताएंगे। चलो भाई, ये चीज़ भी आने क्लियर वाले करेंगे vlog कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। और देखते हैं, अगर 1000 लाइक आ गए ना तो इसके बाद ही नेक्स्ट व्लॉग वही आ जाएगा। हाँ। तो मतलब खैर आपके ऊपर है, कल ही बता देंगे भाई। और फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।